दोस्तों, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम इलास्टिसिटी डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिबल तथा विकृति की प्रमेय, थ्योरम्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की दो थ्योरम्स हैं, ये दो प्रमेय हैं। उन दोनों थ्योरम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हम आज के हमारे लेक्चर की तरफ। सेकंड थ्योरम है a shearing stress is equivalent to equal and perpendicular tensile stress and compression stress। विरूपण प्रतिबल का मान तनन तथा संपीड़न प्रतिबल के बराबर होता है। और विरूपण प्रतिबल किसके बराबर है? तनन तथा संपीड़न प्रतिबल के बराबर। और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तथा ये एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। अब हमको ये प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्यूब ले लिया ए बी सी डी, ये क्यूब ले लिया। अब इस क्यूब की साइड क्या है? एल, जो हमने पहले लिया था उसी टाइप से। तो ये हमारा एल और ये भी हमारा एल। तो अगर इसके फेस का एरिया निकालोगे, किसी भी फलक का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा? एल स्क्वायर। तो फलक का क्षेत्रफल हमारा क्या जाएगा? एल स्क्वायर, या फेस का एरिया क्या जाएगा? एल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वाली जो फेस है ए बी, उस पर एक फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। कौन सा? इस पर रखिए बल लगाते हैं। अब बल आप इधर लगा रहे हो, ये हमने लगाया एफ। अब इससे ये क्या होता, ये हमारा घूमने लगता। क्लियर है? अब अगर ये नहीं घूम रहा है, क्यों नहीं घूम रहा है? हमने नीचे वाले फेस को क्या किया? फिक्स कर दिया है, जड़ कर दिया है। तो नीचे वाला हमारा फेस फिक्स है। तो अगर ये नहीं घूम रहा है, इसका मतलब एक फोर्स हमारा इस साइड में लग रहा है। तो अब क्या होगा, एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। क्लियर है? नाउ अब इससे क्या होगा, केवल अगर आपका एफ ऑपरेटिव होता, तो अगर एफ ऑपरेटिव होता तो ये क्या होता हमारा? इस साइड में घूमता। अब इक्वल अमाउंट में नीचे भी लग रहा है, क्योंकि हमारा नीचे क्या फिक्स है, जड़ है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब ये जो दो दोनों फोर्स हैं, ये क्या करेंगे? एक कपल बनाएंगे, एक युग्म बनाएंगे, एक बल युग्म बनाएंगे। तो लिख देता हूं, सिंस CD is fixed। अब इससे क्या होगा, therefore an equal and opposite reactionary force acts at the lower face CD। क्लियर है? फोर्स हमने केवल ऊपर लगाया था AB पर, नीचे हमारा रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है। तो इन्हें लिख देते हैं, चूंकि CD दृढ़ है, अतः CD पर समान तथा विपरीत दिशा में एक रिएक्शनरी फोर्स, मतलब परिणामी बल नहीं बोलेंगे, एक प्रतिक्रिया बल, एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। अब AB पर आपका राइट डायरेक्शन में और CD पर लेफ्ट डायरेक्शन में। अब इससे क्या होगा, कपल होगा।
इस कपल के कारण क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा। केवल ए बी पर लगता तो इधर चला जाता, क्या होता, इस तरफ से चला जाता, तो रिएक्शनरी फोर्स इधर भी लग रहा है, इसके कारण ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेट होने की ट्राई करेगा। ठीक है, these two forces form a couple of moment Fl। अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, which tend to rotate cube in clockwise direction। क्लियर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बल युग्म Fl आघूर्ण का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो घन है ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमने का प्रयास करता है। ये दोनों बल Fl आघूर्ण के बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं जो घन को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। क्लियर है, अब यहां पर क्या होगा, अगर ये क्यूब नहीं घूम रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एक कपल एक्ट करेगा और वो क्या करेगा, इसको रोक देगा। तो यही हम लिख देते हैं। अब क्यूब अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारा एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लग रहा है, और ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक कपल बनाएंगे, एक बल आघूर्ण बनाएंगे जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक वामावर्त दिशा में और एक दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहा है। इसका मतलब एज ए रिजल्ट ये क्यूब हमारा नहीं घूमेगा। तो यहां लिख देते हैं, since the cube does not rotate, hence a couple of moment Fl also acts in opposite direction that is in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। क्लियर है, हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि घन घूर्णन नहीं करता है, अतः Fl आघूर्ण का एक बल युग्म इसके विपरीत कार्य करता है, इसके विपरीत दिशा में
अर्थात वामावर्त दिशा में कार्य करता है, वामावर्त दिशा में कार्य करता है। क्लियर है? एक आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक आपका दक्षिणावर्त दिशा में, एक हमारा वामावर्त दिशा में है, और एक कहां पर लगेगा, सीबी, ये लगेगा हमारा सीबी डायरेक्शन में फोर्स और एडी डायरेक्शन में फोर्स। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और पहले वाला हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अब नहीं घूम रहा है, इसका मतलब ये हमारा दोनों बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, नया डायग्राम बना देते हैं। नाउ ए बी सी डी, अब हमारे एक फोर्स इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। क्लियर है? अब अगर मैं ए बी और एडी पर जो फोर्स लग रहा है उसको लूं, तो वो क्या करेगा, एक हमारा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा ये इधर। अब अगर हम सीडी और सीबी वाला फोर्स लें, तो एक ऊपर और एक लेफ्ट में, तो इसका रिजल्टेंट हमारा इधर। क्लियर है? नाउ अब अगर मैं सीडी और ये एडी वाला फोर्स लूं, तो ये क्या करेगा, एक इधर जा रहा था और एक हमारा इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे इधर आ जाएगा। किसका, सीडी और एडी वाले का रिजल्टेंट इधर। और अगर हम ये सीबी और एबी वाला लें, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा इधर आएगा। क्लियर है? नाउ अब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, पहले फोर्स की वैल्यू निकालो, ये भी एफ है और ये भी एफ है, इसका मतलब ये क्या गया, F√2। नाउ CD भी एफ है और हमारा CB भी एफ है, तो ये भी हमारा F√2। तो जो फोर्स हमारा, अगर मैं इसको O मान लू, एक फोर्स आपका ए ओ डायरेक्शन में F√2 है, एक सी ओ डायरेक्शन में F√2 है, तो ये क्या करेंगे, इसको आपस में इस तरह से होंगे, तो इसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। नाउ अगर हम ओडी वाले को लें, ये भी आपका एफ था, ये एफ था, तो ये हमारा F√2, और यहां पर भी F√2। तो अगर हम ओडी एंड ओबी वाले फोर्स ले, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे। तो ये तो इसकी लेंथ कम कर देंगे, ये लेंथ हमारी इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, और ये भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ ओ में क्यूब का सेंटर मान लिया। नाउ AC एंड CB का रिजल्टेंट, ए किसका ले रहा है, AC एंड CB का, AC एंड AC एंड CB किधर है, ये CB, AC नहीं है, गलत है ये, AB एंड CB, AB एंड CB का रिजल्टेंट हमारा F√2 हो गया। सो रिजल्टेंट ऑफ AB एंड CB क्या हो गया, AB एंड CB, AB तथा CB का परिणामी ये क्या हो गया, इक्वल टू F√2, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग
ए बी और सी बी का ले रहे हो तो अलोंग ओ बी, ये आ गया। नाउ हम नीचे वाला ले लेते हैं, किसका रिजल्टेंट, ए डी एंड सी डी का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ऑफ ए डी एंड सी डी, ये क्या देगा, f√2 इधर अलोंग ओडी, ये हो गया। अब ये एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेंगे, ये इक्वल है अपोजिट है तो इसकी लेंथ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो बी और डी पर जो हमारे रिजल्टेंट फोर्स है f√2, ये एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है। नाउ तो नेट एलोंगेशन हो जाएगा, परिणामी प्रसार आ जाएगा 10 नेट फोर्स ऑन बी एंड डी आर इक्वल एंड अपोजिट, so there will be net elongation। क्योंकि बी तथा डी पर परिणामी बल बराबर तथा विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, इससे क्या होगा, नेट हमारा एलोंगेट होगा, परिणामी प्रसार होगा। अतः बीडी में परिणामी प्रसार होगा। अब इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, लेंथ इसकी कम हो रही है। सिमिलरली the net compression develops in AC। ठीक है, वो हमने ऊपर लिख दिया रीजन। इसी प्रकार AC में परिणामी संपीड़न होगा, परिणामी संपीड़न होगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने एबीसीडी क्यूब पर फोर्स लगाया था, टेंजेंशियल फोर्स एफ, ये टेंजेंशियल फोर्स एफ क्या करेगा, हमारे एडी में तो एलोंगेशन करेगा, प्रसार करेगा, एंड एसी में क्या होगा, कंप्रेशन करेगा, वो उसकी लेंथ कम कर देगा। तो आपने जो फोर्स लगाया वो आपका एक में प्रसार कर रहा है, दूसरे में संपीड़न कर रहा है, कमी कर रहा है। अब इस डायग्राम से क्या क्लियर है, डायग्राम कौन सा था, ये डायग्राम, इस डायग्राम से क्या क्लियर है, अब जो आपने ए बी पर फोर्स लगाया था एफ, इससे क्या हो रहा है, ये हम बोल रहे हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन, हमने जो डिस्कशन किया उससे क्या क्लियर है, दैट एट एनी फेस ए बी सी डी ऑफ अ क्यूब a tangential force F is equivalent to an elongation force in diagonal BD and compressional force in diagonal AC। तो आपने जो ABCD क्यूब पर किसी फेस पर जो फोर्स लगाया है, फोर्स क्या लगाया था आपने, ए बी पर लगाया था, ये फोर्स क्या कर रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू एन नेट एलोंगेशन इन AB, AB में प्रसार हो गया था, एंड अ नेट कंप्रेशन अलोंग AC, AC में हमारा नेट कंप्रेशन हुआ था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं,
thus a force on AB face of क्यूब, फोर्स कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स है, स्पर्शरेखीय बल है, thus a tangential force on AB face of cube is equivalent to, क्या कर रहा है, नेट एलोंगेशन कर रहा है एंड कंप्रेशन कर रहा है, इज इक्विवेलेंट टू अ नेट एलोंगेशन in a net elongation force in diagonal, डायगोनल विकेट कौन सा लिया था, BD, एंड एक कंप्रेशन फोर्स किस पर लग रहा है, इन डायगोनल AC, इन डायगोनल AC, क्लियर है। तो आपने जो स्पर्शरेखीय बल F लगाया था, ABCD जो आपका घन था, क्यूब था, स्क्वायर था, उसके जो फेस AB पर जो फोर्स लगाया था वो फोर्स हमारा BD जो विकर्ण है उस पर परिणामी प्रसार बल के बराबर होगा, तथा यह विकर्ण AC पर परिणामी संपीड़न बल के बराबर होगा। हिंदी में लिखते हैं इसको, अतः घन की भुजा AB पर लगाया गया स्पर्शरेखीय बल विकर्ण BD में प्रसार बल तथा विकर्ण AC में संपीड़न बल के तुल्य होगा। कि तुल्य होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, ABCD को हम कट करते हैं। वो डायग्राम को मैं वापस बना देता हूं यहां पर। अब यहां पर मैं क्यूब बना देता हूं, चलो 3 डायमेंशन ले लेता हूं। तो ये मेरा क्यूब है। नाउ अब क्यूब में क्या है, ये ABCD, ये तो हमने दिखाया था। इसके पीछे वाला पोर्शन हमने दिखाया नहीं था, उसको हम यहां पर ले लेते हैं। EGHK, EFGH भी ले सकता था, पर मैंने यहां पर EGHK लिया है क्योंकि F हमने फोर्स के लिए ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। कट कैसे करोगे, ऐसे हम कट करेंगे, ठीक है। नाउ अब यहां पर ये साइड आपकी L थी, ये भी L थी, इसका मतलब AC क्या हो जाएगा, AC हमारा हो जाएगा L√2, ठीक है, ये L√2। अब घन की हर एक भुजा, ईच साइड ऑफ क्यूब इज एक्चुअली L, घन के प्रत्येक भुजा हमारी L है, तो ये भी हमारा L है। तो ये तो L√2 और ये हमारा L। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये क्षेत्रफल निकालूं, तो क्या आ जाएगा, L√2 इंटू L, इसका मतलब L²√2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ वी कट कैसे कट करोगे, इफ वी कट
a plane perpendicular to ABCD, we cut a plane perpendicular to ABCD, ABCD से कट कर रहे हो और पास कहां से हो रहा है, एंड पासिंग थ्रू AC एंड पासिंग थ्रू AC, तो ये क्या करेगा, इन सच ए वे, कैसे कट करोगे, इन सच अ वे, इन सच ए डायरेक्शन लिख देते हैं, चलो, इन सच ए डायरेक्शन, कैसे कट करोगे, इट्स वन फेस इज पैरेलल टू AC, तो AC के पैरेलल है जो हमने EH दिखाया है, पैरेलल टू AC, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हैविंग लेंथ L√2, हैविंग लेंथ L√2, and its side is equal to साइड ऑफ क्यूब, और क्यूब की साइड क्या है, L, हिंदी में आगे लिख देते हैं हम। हमने क्या किया है, इसको इस तरह से कट किया है कि इफ वी कट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू ABCD, ABCD के परपेंडिकुलर आप प्लेन कट करोगे, और कैसे कट करोगे, इट इज पासिंग थ्रू AC इन सच ए डायरेक्शन दैट इट्स वन फेस इज पैरेलल टू AC, इसकी एक साइड आपकी AC से पास होती है और AC के क्या है, पैरेलल है, पासिंग थ्रू AC इन सच ए डायरेक्शन, AC से कट करोगे, इस तरह से कट करोगे कि इसकी जो साइड है वो आपकी AC के पैरेलल है, जिसकी लेंथ L√2 है, और इसकी जो साइड है उसकी लेंथ क्या है, क्यूब की लेंथ के बराबर है, जो कि L होती है। हिंदी में लिख देता हूं, यदि हम ABCD को, यदि हम ABCD के लंबवत एक तल इस प्रकार काटे कि यह AC से गुजरता है तथा इसकी दिशा, दिशा क्या, AC के पैरेलल है, तथा इसकी दिशा AC के समांतर, तथा इसकी भुजा AC से गुजरता तथा इसकी दिशा AC के समांतर, लंबाई भी लिख देता हूं, AC के समांतर जिसकी लंबाई L√2 तथा इसकी भुजा घन की भुजा के बराबर, अर्थात L है, अर्थात L है, ठीक है। तो L√2 तो उसकी AC की लेंथ हो गई, और जो आपने प्लेन कट किया उसकी भुजा क्या है, घन की भुजा के बराबर, इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब, और क्यूब की साइड क्या, L। नाउ इसका मैं एरिया निकाल देता हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेन, तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तल का क्षेत्रफल, अब स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल दिख रहा है,
और रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो L√2 इंटू एल, तो ये क्या हो गया, L²√2। क्लियर है, ये आ गया। अब एक्सटेंशनल स्ट्रेस लगाते हैं डीबी पर। देयरफॉर डीबी पर हमारा क्या लेंथ बढ़ गई है, एक्सटेंशनल स्ट्रेस पैरेलल टू डीबी, पैरेलल टू डीबी। तो डीबी के समांतर प्रसार प्रतिबल, प्रसार प्रतिबल। अब स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो क्या हो गया हमारा F√2 जो आपका डीबी पर लग रहा है, एंड एरिया हमारा क्या गया, L²√2, L²√2। अब √2 से √2 कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया, F/L²। और F/L² क्या है, जो आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया है F था, और ABCD पर लगाया है या AB फेस के ऊपर लगाया है, तो उसका एरिया क्या था, L²। तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं P बोल देता हूं। तो P के बराबर हो गया, और P क्या था, जो एक्चुअल में आपने इनिशियली जो आपने स्ट्रेस लगाया था। नाउ इसी तरह से हम कंप्रेशनल स्ट्रेस निकाल देते हैं। सिमिलरली कंप्रेशनल स्ट्रेस पैरेलल टू एसी, एसी पर आपका कंप्रेशन हो रहा था, इसी प्रकार एसी पर संपीड़न प्रतिबल क्या हो जाएगा, फोर्स एसी पर लग रहा था F√2, और उसका भी एरिया क्या है, L²√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, किया गया F/L², और ये हमारा P के बराबर है। अब P को भी मैं लिख देता हूं, P एक्चुअल में क्या था, P हमारा इनिशियली स्ट्रेस था, और P क्या है, P हमारा है टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। क्या है, टेंजेंशियल फोर्स मतलब स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल अपॉन पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपने AB फेस पर जो फोर्स लगाया था, स्पर्श रेखीय बल लगाया था, वो हमारा F था, और AB आप क्यूब के मोड में लोगे तो AB का जो सरफेस एरिया वो हमारा क्या, L²। तो L², और ये हमारा क्या, P। और ये हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, हमको जो प्रूव करना था उसकी बात करते हैं। ये हमारा था, अ शीयरिंग स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू इक्वल एंड परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो शीयरिंग स्ट्रेस आपकी AB पर लग रही थी, वो आपका P था, और एक्सटेंशनल स्ट्रेस आपका BD पर लग रहा है, वो भी P है, एंड कंप्रेशनल स्ट्रेस हमारा AC पर लग रहा है, वो भी हमारा P है। सो दिस इज थ्योरम इज प्रूव्ड। तो यहां पर हमारी थ्योरम सत्यापित होती है। तो यहां पर हम आज का हमारे लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने क्या किया है, हमारे जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की जो थ्योरम थी वो हमने यहां पर डिस्कस की है। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारे कंटेंट हमारे ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए आपको सरस्वती अकेडमी जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।